माँ की मूर्ति के लिए तवाइफों की आंगन की मिट्टी आखिर क्यों ली जाती है? कहते हैं जब भी दुर्गा पूजा नज़दीक आती है 1947 के दौर से पहले दिल्ली के चावड़ी बाजार में लोगों के दिलों पर राज करने वाली सन्नोबाई की यादें ताज़ा हो जाती हैं। यह साल 1970 में दौर की बात है जब सन्नोबाई 68 साल की थी, जवानी की परछाई उतर रही थी और वृद्ध अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। एक दौर था जब अमीर और बाहुबली उनका मुजरा सुनने आते और रात की महफिल में बस चुनिंदा मेहमानों को ही जगह मिल पाती थी। सन्नू उस समय हैरान रह गई जब मूर्तिकार बनाने वाला एक कुम्हार उनके कोठे पर आया और पूछा क्या वह उनके आंगन की थोड़ी मिट्टी ले सकता है। बेहद दुबले से उस बुजुर्ग से सन्नो बोली किस लिए चाहिए। उसने जवाब दिया माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए। वह बोली हमारा आंगन तो पक्का है। प्रतिमा बनाने वाला वह शख्स थोड़ा उलझन में पड़ गया, मगर फिर उसका चेहरा अचानक खिल उठा। उसने गुलदस्ते की ओर इशारा किया और कहा क्या मैं इनसे मिट्टी ले सकता हूँ? यह भी तो आपके आंगन का ही हिस्सा है। सन्नोबाई मुस्कुराई और गर्दन हिलाकर उन्होंने सहमति दे दी। जब यह आदमी चला गया तो बाई ने एक बड़ी बाई से पूछा दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए तवाइफ के आंगन की मिट्टी आखिर क्यों चाहिए होती है। उन्होंने कहा कि एक बार ऋषि ने देवी की प्रतिमा बनाई और बड़े गर्व से इसे अपने आश्रम के सामने स्थापित कर दिया ताकि लोग आए और नौ दुर्गा या नवरात्रि में वहां आकर पूजा कर सके। उसी रात को देवी उस ऋषि के सपने में आई और कहा मेरी नज़र में घमंड की कोई इज्जत नहीं है। देवी ने बताया कि उन्हें इंसानियत और बलिदान चाहिए और उसके बिना आस्था खोखली है। फिर ऋषि ने पूछा हे देवी फिर मैं क्या करूं? तब देवी ने कहा कि शहर में रहने वाले तवाइफों के कोठे से कीचड़ लाओ और कुम्हार से कहो इससे मिट्टी में मिलाकर मेरी नई प्रतिमा बनाए। तभी मैं उस प्रतिमा को इस लायक मानूंगी कि जब पुजारी इसमें प्राण प्रतिष्ठा करे मैं उसमें प्रवेश कर सकूं। जिन लोगों को समाज में उपेक्षित कर दिया जाता है, जिन्हें बुरा या पापी समझा जाता है, वे अपनी मर्जी से ऐसा नहीं होते, बल्कि जो लोग उनका शोषण करते हैं वे उन्हें ऐसा बनाते हैं। वे भी मेरे आशीष के हकदार है। देवी ने कहा और वह अंतर्ध्यान हो गई। ऋषि ने उठकर वही किया जो देवी ने कहा था। तभी से मूर्ति बनाने वाले कुम्हार इसी पुरानी परंपरा का पालन करते हैं। सन्नोबाई जब बूढ़ी हो गई थी तो ग्राहकों ने आना बंद कर दिया था। जीवन के आखिरी दौर में उन्हें विभाजन के बाद जीबी रोड पर बने एक नए कोठी की सीढ़ियों पर भीख मांगनी भी पड़ी थी। उनके एक हाथ में हार रहता था और दूसरे हाथ की हथेली भीख के लिए खुली रहती थी। अगर कोई आदमी उन्हें 10 रुपये देता था तो वह उसे हार दे देती थी ताकि उस हार को वह आदमी उस लड़की को तोहफे में दे सके जिसका वह मुजरा देखने आया है। तो इसीलिए ही तवाइफों के कोठे की मिट्टी माता की मूर्ति के लिए ली जाती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं।